तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पूर्ण संख्या और भिन्न का जोड़ घटाव मुश्किल लगता है? तो आज हम ऐसा तरीका सीखने वाले हैं जिससे आप पूर्ण संख्या और भिन्न का जोड़ घटाव बहुत जल्दी सीख जाओगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल A1 मैथ्स। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या और भिन्न का जोड़ और घटाव सीखने से पहले हमें यहाँ पे एक नोट है, इसको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद हम सारे उदाहरण हल करेंगे। तो वो नोट क्या है पहले हम देखते हैं। तो वो नोट है कि जिस संख्या का हर नहीं होता उसका हर एक माना जाता है। मतलब अभी यहाँ पे देखो, दोनों उदाहरण में एक पूर्ण संख्या है और एक भिन्न है और दोनों का घटाव और जुड़ाव हमें करना है। तो पहले उदाहरण में एक पूर्ण संख्या है, दूसरी भिन्न संख्या है और दोनों का हमें घटाव करना है। तो अभी हमने हमारे नोट में देखा कि जिस संख्या का हर नहीं होता उसका हर एक माना जाता है। मतलब यहाँ पे जो संख्या है 4, उसका हर कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है। तो समझो, अगर यहाँ पे कोई भी संख्या होती 5, 6, 70, 80, अगर कोई भी संख्या पूर्ण संख्या यहाँ पे सिंगल है तब भी उसका हर 1 है, ऐसा हमें मानना है और ऐसा माना ही जाता है। ये मैथ में दिया है। ये सबसे पहले हम इस 4 को भिन्न में बदलते हैं, उसके बाद हम घटाव करेंगे। 4/1 जो कि अभी हमने देखा, इसका हर कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है। तो 4 का हर हो गया 1, इसलिए हमने लिखा 4/1। माइनस को माइनस, आगे का भिन्न हमें वैसे ही लिखना है। अभी हम इन दोनों का घटाव एलसीएम निकाल के नहीं करेंगे। एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे एक ट्रिक है उसका यूज़ करेंगे और इस उदाहरण को हल करेंगे। इस तरह से भी आप लोग इस उदाहरण को हल कर सकते हो बिना एलसीएम निकाल के। तो हमें करना क्या है, इन दोनों का गुना करना है। दोनों हर का पहले गुना करना है। 1 पंचे कितना होता है, 5 ही होता है। फिर उसके बाद इन दोनों का गुना करना है। 4 पंचे 20। उसके बाद माइनस का साइन माइनस ही आएगा। उसके बाद हमें इन दोनों का क्रॉस गुना करना है। 1 9 आएगा। अब हम सॉल्व करेंगे अगला स्टेप। तो नीचे का हर 5 ही आएगा और 20 में से 9 गए, कितना रहता है 11। अब हमें देखना है बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है। तो यहाँ इन दोनों में बड़ी संख्या 20 है, 20 का चिन्ह प्लस है। जब भी हम जुड़ाव घटाव वाले उदाहरण हल करते हैं तो हमें बड़ी संख्या का चिन्ह एक उत्तर में देना होता है, पर यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है, इसीलिए हमने प्लस नहीं दिया तो भी चलता है। अभी हम दूसरा उदाहरण हल करेंगे। तो अभी यहाँ पे भी सेम, एक भिन्न संख्या है और दूसरी पूर्ण संख्या है। तो 2 को भी हम पहले भिन्न में बदलेंगे। तो पहले वाला भिन्न वैसे ही रखना है, 2 को हम भिन्न में बदलेंगे ऐसे। तो 2/1 आएगा। अब हमें फिर से इन दोनों हर का गुना करना है। 12 1 के 12, फिर इन दोनों का क्रॉस गुना करना है, फिर इन दोनों का गुना करना है, उसके बाद इन दोनों का गुना करना है। तो 10 1 का 10, 12 दूनी 24 और माइनस का चिन्ह माइनस ऐसे ही आएगा बीच में। फिर उसके बाद 12 को 12 आएगा हर में। अब हम इन दोनों का माइनस करेंगे। 24 में से 10 जाते हैं तो कितना रहता है 14। और अभी यहाँ पे देखो, फिर से बड़े नंबर का चिन्ह कौन सा है, 10 बड़ा है या 24? तो 24 बड़ा है, इसलिए बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, तो हमें उत्तर में माइनस देना ही होता है। तो अभी हम देखते हैं हमारा तीसरा उदाहरण। तो यहाँ पे 7 है, 7 को हमें पहले भिन्न में बदलना है। तो पहले वाला भिन्न वैसे ही रखेंगे, प्लस को प्लस देंगे और 7 को भिन्न में लिखेंगे 7/1। फिर से अब हमें इन दोनों का गुना करना है। 6 1 6, फिर इन दोनों का गुना करना है। 8 1 8, माइनस को माइनस लिखना है ऐसे ही, प्लस को प्लस लिखना है, चिन्ह वैसे ही रखना है, चिन्ह में हमें कोई भी बदल नहीं करना है। 6 7 कितना आता है 42। तो अभी देखो, यहाँ पे हमें प्लस करना है कि माइनस करना है। तो हमारे गणित में क्या रूल है, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। तो हमें यहाँ पे घटाव करना है। तो 42 में से 8 जाते हैं तो कितना रहता है 34 रहता है। फिर उसके बाद हमें फिर से नीचे का नंबर वैसे ही रखना है। अब हमें चेक करना है कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। ये वाला बड़ा नंबर है 42। तो 42 का चिन्ह कौन सा है, देखो प्लस का है। तो अभी हमें उत्तर में प्लस देने की ज़रूरत नहीं है कि क्योंकि अगर हम इसमें प्लस नहीं देते हैं तब भी ऐसा ग्रहित किया जाता है कि इसका चिन्ह प्लस है। बस हमें अगर बड़े नंबर का चिन्ह माइनस होता है तो माइनस देना होता है, बट प्लस देने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम देखते हैं हमारा चौथा उदाहरण। अब यहाँ पे -9 है, पहले इसको हम भिन्न में बदलेंगे।
-9/1 -3/2। फिर से हम इन दोनों का क्रॉस गुना करेंगे, 1 दुया या फिर 2 1 2, फिर इन दोनों का गुना करेंगे, 9 दुया 18, माइनस को माइनस लिखेंगे, ये वाला माइनस माइनस ही आएगा, 3 1 3 और 1 दिया 3। उसके बाद सेम हमारे गणित में क्या रूल है, माइनस माइनस प्लस। तो अभी इन दोनों का होगा जुड़ाव। तो 18 जोड़ 3 कितना आता है, 21, और नीचे का 2 ही आएगा। तो 18 जोड़ 3 कितना आएगा, 21। 21 को 21 लिखा हमने, नीचे का हर वैसे ही आएगा। तो हमारा उत्तर आया 21/2। अब फिर से हमें देखना है कि बड़े नंबर का चिन्ह कौन सा है। तो यहाँ पे 18 माइनस, मतलब यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 3 है, तो 18 बड़ा नंबर है, इसलिए बड़े नंबर का चिन्ह माइनस का है, तो हमें माइनस का चिन्ह उत्तर के साथ देना ही है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, -21/2, और माइनस हम सेंटर में भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो, इजी लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो।